हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। नमस्कार। आप सभी का जो है एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आशा करते हो कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आपकी जो तैयारी है वो भी जो है अच्छे तरीके से चल रही है। तो जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम में पहली बार है, नए हैं, उन सभी को बता दिया हमारे चैनल पे जो आपकी बीएड स्पेशल 2024 की जो आपकी तैयारी चाहते हो रेगुलर बेसिस पे करवाई जाए। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, क्या करेंगे, सबसे पहले जो है चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएंगे और उसके बगल जो बेल आइकन देगा उसको ऑन कर लेंगे। क्लास का समय देखिए, जीके जिसकी जो क्लास है सुबह 10 बजे डेली आपको हमारे चैनल पे देखने को मिलती है। रीजनिंग की जो क्लास है दोपहर को 1 बजे देखने को मिलती है। कला वर्ग की जो क्लास है आपको शाम को 4 बजे देखने को मिलती है। हिंदी की जो क्लास है आपको शाम को 7 बजे हमारे चैनल पर देखने को मिलती है। तो क्लासेस का जो शेड्यूल है आपको याद करके रखना है। इसी टाइम पे आपको क्लासेस से जुड़ना है, अपनी तैयारी को जो साथी पूरा और कंप्लीट करना है। बाकी अगर आपका और कोई डाउट और कोई क्वेश्चन और कोई क्वेरी है तो आप हमें आके इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। परीक्षा के सेक्शन का इंस्टाग्राम पेज का जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पीडीएफ और नोट्स के लिए हमारे टेलीग्राम का जो चैनल है आप लोग इसको ज्वाइन कर लीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन आ चुका है, इसका भी लिंक मिल जाएगा। यहाँ पे क्या है, डेली बेसिस पर जो क्लास का अपडेट है वो दिया जाता है। जो आपका एग्जाम का अपडेट होगा वो भी आपको यहाँ पे दिया जाएगा। तो आप लोग यहाँ से जुड़ेंगे तो आपको कोई भी अपडेट जो है क्लास के रिगार्डिंग क्या होगा साथियों मिस नहीं होगा, छूटेगा नहीं आप सभी का। ठीक है, क्लियर है। तो आप लोग इतना काम कर लेंगे, बाकी का जो है यहाँ पे चलेंगे। क्लास स्टार्ट करें। स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक क्लास को देखिए लाइक नहीं किया, क्लास को लाइक कर देंगे, क्लास को अपने दोस्तों से जो है शेयर कर देंगे। और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या देगा। एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। 51 नंबर 51 नंबर से आपकी जो है क्लास स्टार्ट हो रही है। कलेश का अर्थ क्या होता है बताइए। कलेश का अर्थ क्या होता है, तो देखिए आलस्य है, उत्साह है, सुख है और दुख है। तो कलेश का अर्थ है आपका जो दिया गया यहाँ पे दुख से हो जाएगा। जो आपका डील विकल्प देगा आपका राइट आंसर। ठीक है, कलेश का अर्थ यहाँ पे जो दिया गया है दुख। तो डी वाला जो विकल्प देगा आपका राइट आंसर। कलेश का अर्थ दुख होता है। दुख के पर्यायवाची शब्दों के यथा, कष्ट, यातना, वेदना, यांत्रणा, संताप, क्षोभ आदि सभी होते हैं। ठीक है, चलिए अगला आपका साथी है 52 नंबर प्रश्न बताने की कोशिश कीजिएगा राइट आंसर का। आदि और आदि शब्द युग्म का सही अर्थ बताइए। आदि और आदि शब्द युग्म का सही अर्थ क्या हो जाएगा, तो देखिए एक आदि का अर्थ आपका क्या होगा, तो आरंभ, और एक आदि का अर्थ क्या होगा, अभ्यस्त। ठीक है, जो छोटी ई की मात्रा लगी उसका अर्थ होता है आरंभ, जो बड़ी ई की मात्रा लगे इसका होता है अभ्यस्त। जो आपका दिया गया बी विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, एक आदि का अर्थ होता है आरंभ और एक आदि का अर्थ होता है अभ्यस्त। ठीक है, क्लियर है। चलिए 53 नंबर है। निम्न में से कौन सा शब्द आपका तद्भव नहीं है। ठीक है, तद्भव शब्द कौन सा नहीं है, धीरज, दीपक, दूब और दही। तो दीपक यहाँ पे जो दिया गया है, दीपक शब्द आपका तद्भव शब्द नहीं है। ठीक है, आपका तत्सम शब्द है जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, धीरज, दूध, दही आपके तद्भव शब्द है। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़े आपका साथी है 54 नंबर है। बताइएगा राइट आंसर का। निम्न में से देशज शब्द कौन सा है। देशज पूछा है। खेत है, खयाल, खत है, ख्याल है, खिड़की है, खबर है। तो यहाँ पे जो दिया गया है खिड़की, खिड़की आपका एक देशज शब्द है। जो आपका सी ऑप्शन देगा आपका यहाँ पे सही उत्तर होगा। ठीक है, क्लियर है इसके बारे में। हाँ या ना, खिड़की आपका कैसा शब्द है, तो देशज शब्द है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे साथियों 55 नंबर। बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। देशज शब्द किसे कहते हैं, तो वैसे शब्द जो क्षेत्रीय प्रभाव के कारण परिस्थिति एवं आवश्यकता अनुसार बनकर प्रसिद्ध हो गए उन्हें आपका देशज शब्द कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए कौन सा शब्द आपका तत्सम है यहाँ पे। ठीक है, कौन सा शब्द आपका तत्सम है यहाँ पे, पत्थर है, पलंग है, पंख है और पक्षी है। तो पक्षी यहाँ पे जो दिया गया है तत्सम शब्द है। ठीक है, जो आपका डीला विकल्प देगा आपका राइट आंसर। ठीक है, तत्सम वैसे शब्द हैं जो संस्कृत से हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के ले लिए गए हैं। ठीक है, उन्हें जो है तत्सम कहते हैं। और इसका उल्टा होता है तद्भव। संस्कृत के वैसे शब्द जो परिवर्तन के बाद हिंदी में ले लिए गए हैं उसको तद्भव कहते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका साथियों 56 नंबर। निम्न में से किस शब्द की वर्तनी आपके यहाँ पे शुद्ध है साथियों। ठीक है, किस शब्द की वर्तनी आपके यहाँ पे शुद्ध है, तो यहाँ पे जो दी गई है हितैषी की वर्तनी देखिए। हितैषी की वर्तनी आपके यहाँ पे शुद्ध है, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे शुद्ध हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है सभी को। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका 57 नंबर। निम्न में से कौन सा शब्द आपका तद्भव है यहाँ पे। ठीक है, कौन सा शब्द आपका यहाँ पे तद्भव शब्द दिया गया है, तो तद्भव शब्द देखे जाएंगे तो यहाँ पे धान, धान आपका तद्भव शब्द है। ठीक है, मतलब संस्कृत से परिवर्तित होकर हिंदी में आया हुआ शब्द है यह। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़े आपका साथी है 58 नंबर। बड़प्पन किस प्रकार की संज्ञा है। बड़प्पन जो है किस प्रकार की संज्ञा, तो बड़प्पन जो है आपका यहाँ पे भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, बड़प्पन आपका भाववाचक संज्ञा है जो शब्द किसी पदार्थ या किसी चीज की अवस्था दशा का भाव बोध कराते हैं, उन शब्दों को जो भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में।
चलिए अगले क्वेश्चन में आपका है 59 नंबर, 59 नंबर है। उत्तर देने की कोशिश करेंगे। जो जाना जा सके शब्द के अर्थ के लिए एक शब्द का बताइए। जो जाना जा सके अर्थ के शब्द के लिए एक अर्थ क्या होगा? तो देखिए, जो जाना जा सके अर्थ के लिए एक शब्द आपका हो जाएगा ये। जो जाना जा सके इसके लिए एक शब्द आपका हो जाएगा ये। ठीक है, तो जो आपका सी विकल्प देगा आपका राइट आंसर अगला आपका 60 नंबर। अल्पायु का विलोम क्या होगा? तो अल्पायु के विलोम की बात करें तो अल्पायु का विलोम आपका यहाँ पे दीर्घायु जो दिया गया है, पी विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, अल्पायु का विलोम आपका दीर्घायु होता है। ठीक है, क्लियर है? अल्पायु मतलब जिसकी छोटी आयु, दीर्घायु मतलब जिसकी बड़ी आयु होती है। 61 नंबर, कर कमल में कर का अर्थ करते हैं। कर कमल में कर का अर्थ क्या है? देखिए, कर कमल में कर का अर्थ होता है यहाँ पे हाथ से। ठीक है, जो आपका सी ऑप्शन देगा आपका कर कमल में कर का अर्थ है हाथ है। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे सी विकल्प आपका राइट आंसर है। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में? चलिए अगला आपका है 62 नंबर, मनुष्य को क्षुब्ध नहीं होना चाहिए। वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम शुद्ध, शुद्ध का हमको विलोम बताएं। ठीक है, रेखांकित नहीं किया गया, मैं आपको रेखांकित बता देता हूँ। शुद्ध का हमको विलोम बताना है। तो मनुष्य को क्षुब्ध नहीं होना चाहिए, शुद्ध का हमको क्या बताना है साथियों? विलोम बताना है। तो शुद्ध का विलोम आपका हो जाएगा साथियों, देखिए शांत। ठीक है, जो आपका दिया गया ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्षुब्ध का अर्थ होता है जो क्रोध या क्षोभ से भरा हो। ठीक है, तो उसको क्षुब्ध कहते हैं। तो क्षुब्ध का विलोम आपका यहाँ पे शांत हो जाएगा। 63 है, पदक्रम की दृष्टि से कौन सा वाक्य यहाँ पे शुद्ध है? ठीक है, भोजन गीता ने किया, गलत हो जाएगा। पदक्रम पहले भोजन तो आएगा नहीं, यहाँ पे पहले भोजन दिया गया। गीता ने भोजन किया होगा ना, भोजन ने, गीता ने भोजन किया आपका होगा। जो आपका दिया गया सी विकल्प आपका है। गीता ने किया भोजन भी इसमें भी गलत है। ठीक है, पदक्रम की दृष्टि से जो दिया गया है, गीता ने भोजन किया, कर्ता कर्म क्रिया हो जाएगी। निम्न में कौन सा शब्द आपका स्त्रीलिंग है? ठीक है, उपवास है, उपासना है, उत्साह है और उपकरण है। इसमें से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? देखिए, उपासना जो दिया गया है यहाँ पे बीला विकल्प कैसा शब्द है? स्त्रीलिंग शब्द है। जो आपका बीला ऑप्शन देगा आपका राइट आंसर। ठीक है, उपासना शब्द का स्त्रीलिंग है। जो उपवास उत्साह उपकरण क्या है आपके पुल्लिंग शब्द है। 65 नंबर, कहते हैं कृषाणु किसका पर्यायवाची बताइए। कृषाणु जो है किसका पर्यायवाची है? तो कृषाणु की अगर बात करें, कृषाणु जो आपका अग्नि का पर्यायवाची शब्द है। जो आपका बीला विकल्प देगा आपका राइट आंसर। ठीक है, कृषाणु अग्नि का पर्यायवाची है। अग्नि के अन्य पर्यायवाची आपके अनल, ज्वलन, पावक, रोहितावास, आग, वायु सखा, हुतासन, यही सभी होते हैं। ठीक है, चलिए 66 66 में मछली का पर्यायवाची नहीं है। मीन, शरीफ, झग, गिरा। तो गिरा जो दिया गया यहाँ पे मछली का पर्यायवाची नहीं होगा। बाकी जो दिए गए हैं सभी मछली के पर्यायवाची शब्द। मीन, शरीफ, झग, मत्स्य, जल जीवन, मकर, ये सभी आपके क्या है? मछली के पर्यायवाची शब्द हैं। चलिए अगला आपका है 67, प्रतिमान में कौन सा समास है? प्रतिमान, तो प्रतिमान बोला है। तो प्रति आपका एक क्या है? अव्यय शब्द है। ठीक है, तो अव्ययी भाव समास हो जाएगा। जो आपका दिया गया डी वाला विकल्प आपका सही उत्तर है। ठीक है, जिस शब्द का पूर्व पद अव्यय हो तथा अर्थ प्रधान हो तो उसे आपका अव्ययी भाव समास करते हैं। ठीक है, अगला आपका साथी है 68 नंबर, तनुज किसका पर्यायवाची होते हैं? तनुज जो है किसका पर्यायवाची शब्द है? तो तनुज जो है आपका यहाँ पे पुत्र का पर्यायवाची, जो आपका ये विकल्प देगा आपका तनुज जो है पुत्र का पर्यायवाची है। इसके अन्य पर्यायवाची आपके बेटा, आत्मज, वत्स, नंदन, सुत, ये सभी होते हैं। ठीक है, तो तनुज का आपका पुत्र हो जाएगा, तनुजा का पुत्री होता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे आपका साथी 69, अन्विति का विलोम बताइए। अन्विति का विलोम क्या हो जाएगा? तो देखिए, अन्विति का विलोम आपका अनन्विति हो जाएगा। ठीक है, अन्विति का विलोम आपका अनन्विति होता है। जो आपका बीला विकल्प देगा आपका सही उत्तर होगा साथियों। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में? हाँ या ना? और अन्विति का अर्थ देगा तो अन्विति का जो अर्थ होता है परस्पर संबद्धता या मेल होता है। ठीक है, अगला है आपका साथियों 70 नंबर, अतः धन एव का संधि रूप क्या? अतः धन एव का संधि रूप अतएव हो जाएगा ना। अतः धन एव का संधि रूप का अतएव होता है। जो आपका ये विकल्प देगा साथियों 70 पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में? चलिए, ये आपका विसर्ग संधि का उदाहरण दिया गया था आपका। 71 नंबर है, अन्वय की दृष्टि से कौन सा वाक्य आपका शुद्ध है यहाँ पे? ठीक है, माता पिता बैठे हैं, माता पिता बैठे हैं, जो आपका ये विकल्प देगा आपका शुद्ध है। माता पिता बैठे हैं वाला भी वाक्य आपका जो दिएगा शुद्ध है। ठीक है, तो दोनों ही अन्वय की दृष्टि से आपके कैसे वाक्य हैं? शुद्ध है। दोनों दोनों के दोनों सेम दिए गए हैं ना, कोई परिवर्तन नहीं है। बैठा है बैठी है गलत हो जाएगा, माता पिता बैठा बैठे हैं होगा। ठीक है, हाँ या ना? चलिए 72 नंबर है,
रस सूत्र के जनक माने जाते हैं, कौन बताइए? रस सूत्र के जनक कौन माने जाते हैं? तो रस सूत्र के जनक आपके यहाँ पे माने जाते हैं साथियों भरत मुनि। ठीक है, जो आपका दिया गया ये वाला विकल्प आपका right answer। भरत मुनि को जो है रस सूत्र का जनक माना जाता है। इनके अनुसार रसों की संख्या 8 है, जबकि काव्य रसों में रसों की संख्या 9 है। श्रृंगार रस को जो है सर्वश्रेष्ठ माना जाता है और इन्होंने शांत कोच का है रस नहीं माना है। ठीक है, इतना याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके साथ है 73 नंबर। जहां बिना कारण के कार्य का होना पाया जाता है, वहां कौन सा अलंकार होता है, बताइए? जहां बिना कारण के कार्य का होना पाया तो वहां कौन सा अलंकार होता है? तो वहां आपका जो अलंकार होगा साथियों, विभावना अंगला होता है। जो कभी अभी कब तक आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर हो इसके बारे में? चलिए, जहां बिना कार्य के कार्य का होना पाया तो वहां पे कौन सा अलंकार? तो विभावना अलंकार आपको बता दिया, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चुभते ही तेरे अरुणमान बहते कन कन से फुट फुट मधु के निर्झर से सजल ज्ञान, ये इसमें आपका विभावना अलंकार लगा। ठीक है, क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन में आपका 74 नंबर क्या देगा? भारतीय वृत्त का संबंध किस रस से, बताइए? भारतीय वृत्त का जो संबंध दिया गया साथियों किस रस से है? जल्दी से उत्तर देंगे साथियों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो भारतीय वृत्त का जो संबंध दिया गया है आपका यहाँ पे अद्भुत रस से, जो आपका शीला विकल्प देगा आपका सही उत्तर होगा साथियों। ठीक है, क्लियर हो गया? भारतीय वृत्त का जो संबंध देगा अद्भुत रस से। अगले क्वेश्चन बढ़े आपका 74 75 नंबर क्या देगा है? निम्नलिखित वाक्य में कुछ में त्रुटियां हैं और कुछ ठीक है। त्रुटि वाले वाक्यों को चुनें और उनके अनुरूप ए बी सी पर चिन्ह लगाएं। यदि वाक्य त्रुटिहीन हो तो डी पर चिन्ह लगाएं। ठीक है, चलिए। कुछ उसके प्राप्त करने में दांव पेच लग रहा है, तो इसमें ही आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा। पहले वाले में देखिए आपकी वाक्य में त्रुटि हो जाएगी, उसके क्या स्थान पर उसको होना चाहिए। ठीक है, कुछ उसको यहाँ पे होना चाहिए, तो उसको आपका नहीं दिएगा, उसके दिएगा, तो यहीं पे आपकी त्रुटि है। तो पहले वाले वाक्य में की त्रुटि है, कुछ उसको प्राप्त करने में दांव पेच लगा रहे हैं। ठीक है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अधिकतर लोग क्या है, ऐसे ही हैं शुद्ध वाक्य जिनमें कुछ सुख संपन्नता भोगने और उसका लाभ उठाने में मग्न है। ठीक है, तो आपका जो दिया गया भाग किसमें, तो ये वाले भाग में आपकी त्रुटि हो, उसके क्या स्थान पर उसको होना चाहिए। निम्न में महाप्राण व्यंजन कौन सा है? महाप्राण, तो हर वर्ग का दूसरा और चौथा व्यंजन आपका क्या रहता है? महाप्राण। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा व्यंजन आपका महाप्राण व्यंजन कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क वर्ग का एक कौन सा वर्ड है? चौथा वर्ड है, इसकी वजह से आपका महाप्राण हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सुपर। जिन वर्डों के उच्चारण में मुख से अधिक हवा निकले तथा जिन वर्डों के उच्चारण में हकार की ध्वनि विशेष रूप से सुनाई दे, उसे आपका महाप्राण व्यंजन कहते हैं। और सिंपल सी बात है, आपको नहीं आएगा तो सीधा से ऐसा कर लीजिए कि प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा जो व्यंजन होगा क्या होगा? आपका महाप्राण होगा। ठीक है, तो क वर्ग का चौथा व्यंजन है, चौथा व्यंजन है, इसकी वजह से आपका महाप्राण है। अगला है आपका साथियों यातुधान का प्रवाची क्या है, बताइए? यातुधान, तो यातुधान का प्रवाची अगर देखने जाएंगे साथियों तो निशाचर होता है, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, राक्षस असुर दैत्य दानव सुरासी रजनी चर्य सभी आपके क्या है? यातुधान के प्रवाची शब्द है। अगले क्वेश्चन बढ़े आपका 78 नंबर। राजा भिक्षुक को दान देता है, वाक्य में कौन सा कारक है? राजा भिक्षुक को दान देता है ना, तो इस वाक्य में कौन सा कारक है ना? तो राजा भिक्षुक को दान देता है, इसमें आपका संप्रदान कारक है। ठीक है, राजा भिक्षुक को दान देता है, यानी कि भिक्षुक के लिए दान देता है ना, के लिए आएगा तो आपने संप्रदान कारक आता है। ठीक है, जो आपका दिया गया सी ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन बढ़े आपका साथियों 79 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा रस विभक्त का विरोधी है? विभक्त का रस कौन सा विरोधी है ना? तो विभक्त का अर्थ आपका घृणा होता है, इसका विरोधी आपका क्या हो जाएगा? श्रृंगार रस हो जाएगा। ठीक है, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे सी विकल्प आपका राइट आंसर है, जिसका अर्थ होता है रति या तो प्रेम। ठीक है, भयानक रस का अर्थ होता है भय, और वीर रस का अर्थ होता है उत्साह, तथा करुण रस का अर्थ होता है आपका शोक। अगले क्वेश्चन बढ़े आपका 80 नंबर। 8 अध्याय है जिसमें किस या किस समास का उदाहरण बताइए? 8 अध्याय है जिसमें किस समास का उदाहरण? तो 8 अध्याय है जिसमें यह जो है आपका यहाँ पे 8 अध्याय है जिसमें इसमें अष्टाध्यायी की बात करना है, तो यहाँ पे हो जाएगा सबसे बहुब्रीहि समास। ठीक है, क्लियर से इसको में 8 अध्याय है जिसमें, अर्थात यहाँ पे अष्टाध्यायी की बात है। बहुब्रीहि समास में कोई पद प्रधान नहीं होता, इसमें
तथा दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद को संकेत करते हैं। जिस समास का प्रथम पद संख्यावाची विशेषण तथा दूसरा पद आपका विशेष हो उसे आपका द्विगुण समास कहते हैं। ठीक है, इतना याद रखिएगा। और बहुब्रीहि पद में आपका तीसरा पद बताना। 8 अध्याय है जिसमें यानी कि अष्टाध्यायी की बात करते हैं, तब बहुब्रीहि समास दिया गया है। ठीक है, चलिए। मनुष्य को रिक्त स्थान पुस्तकें उसकी मित्र, मार्गदर्शक, प्रेरक और साथी होती हैं। तो मनुष्य के किसमें? तो एकांत में। ठीक है, मनुष्य के एकांत में पुस्तकें उसके मित्र, मार्गदर्शक और प्रेरक और साथी होती हैं। ठीक है, तो जो आपका सी ऑप्शन देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, 1 मिनट, इसको अभी थोड़ा कंफ्यूजन में रखेंगे, इसका मैं चेक करके आपको बता दूंगा। ठीक है, इसको मैं चेक करूंगा। 8 अध्याय है जिसमें या तो द्विगु समास होना चाहिए, लेकिन बहुब्रीहि समास दिया गया है, तो इसको एक बार चेक करेंगे, फिर हम इसके बारे में आपको बता देंगे। ठीक है, चलिए। शुद्ध वाक्य क्या है? शुद्ध वाक्य कौन सा है यहाँ पे बताने की कोशिश करेंगे। चलिए, इसको सही कर लेंगे, जो मैंने आपको बताया था ना, इसको चेक करेंगे तो इसमें आपका बहुब्रीहि समास नहीं होगा, इसमें द्विगु समास होगा। ठीक है, इसको सही कर लीजिए। ये आपका बहुब्रीहि समास तो किधर से भी नहीं होगा। 8 अध्याय यानी कि 8 अध्यायों का समाहार होता है ना, तो इसमें आपका द्विगु समास होगा। ठीक है, इसको आप लोग सही कर लेंगे फटाक से। चलिए, क्लियर है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या देगा था। शुद्ध वाक्य यहाँ पे कौन सा है? तो देखिए, शुद्ध वाक्य का देखें जाएंगे, युद्ध मनुष्य को अमानवीय बनाता है। ठीक है, युद्ध मनुष्य को अमानवीय बनाता है। आपका जो वाक्य दिया गया आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? शुद्ध वाक्य हो जाएगा। ठीक है, क्लियर से इसके बारे में। नदी के किनारे बहुत पेड़ खड़े हैं, खड़ा है आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, छात्र को अनुशासन प्रिय होना चाहिए। ठीक है, छात्र को अनुशासन प्रिय होना चाहिए। छात्र को दिया है ना, छात्रों को अनुशासन प्रिय होना चाहिए। ठीक है, साधनों का विकास नहीं, साधनों का विकास करना चाहिए, करने होंगे नहीं, गलत हो जाएगा। अगला है आपका साथियों 83 नंबर। चलिए, 83 पे क्या दिया गया है? निम्नलिखित प्रश्न में 4 वाक्यांश दिए गए हैं। त्रुटि अंश के अनुसार ABC और त्रुटि रहित को होने पर जो है डी पर चिन्ह लगाना है। ठीक है, चलिए। तो क्या दिया गया है यहाँ पे 83 में? किसी भी नाले में दी गई गवाही जब तक वह शपथ लेकर नहीं दी गई हो तब तक वह अधिप्रमाणित नहीं मानी जाती। इसमें आपकी कोई त्रुटि नहीं है। ठीक है, जो आपका डी विकल्प देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। चलिए, अगले क्वेश्चन में आपका शुद्ध वाक्य चयन करना है। ठीक है, तो इस ग्रंथ के निर्माण नहीं, इस ग्रंथ के रचनाकार आपके तुलसीदास हैं। ठीक है, आपका वाक्य हो जाएगा, इस ग्रंथ का निर्माण तुलसीदास ने किया, आपका गलत है। इस ग्रंथ का निर्माण जो है तुलसीदास ने किया था। समाज की वर्तमान दशा चिंताजनक है, जो वाक्य दिएगा आपका शुद्ध वाक्य। ठीक है, समाज की वर्तमान दशा चिंताजनक वाक्य जो दिएगा आपका शुद्ध है। मैंने तरह तरह के रेशमी कपड़े पसंद किए ना, तो मैंने तरह तरह के रेशमी कपड़े पसंद किए होगा। ठीक है, मैंने तरह तरह के रेशम रेशम के कपड़े नहीं, रेशमी कपड़े पसंद किए होगा। ठीक है, रेशमी कपड़े पसंद किए। तुम्हारी दृष्टि तुम्हारी पुस्तक में, तुम्हारी दृष्टि अपनी पुस्तक में होनी चाहिए, तुम्हारी नहीं। ठीक है, तुम्हारी दृष्टि अपनी पुस्तक में, तुम्हारी दृष्टि जो है पुस्तक में होनी चाहिए। ठीक है, तुम्हारी दृष्टि पुस्तक को होनी चाहिए, तुम्हारी भी नहीं आएगा, अपनी भी नहीं आएगा। अगला आपका है साथियों 85 नंबर। निम्न में से कौन सा आपका व्यंजन संघर्षी है? ठीक है, संघर्षी। तो संघर्षी व्यंजन आपका जो दिएगा ह आपका एक संघर्षी व्यंजन है। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। जो पहला विकल्प देगा आपका आंसर ह आपका संघर्षी और उष्म व्यंजन दोनों है। अवनी का विलोम, अवनी का अर्थ होता है साथियों धरती, इसका विलोम आपका हो जाएगा अंबर यानी कि आकाश, जो आपका सी ऑप्शन देगा आपका राइट आंसर। अगला है आपका साथियों 87 नंबर। पवन का संधि विच्छेद कौन सा है बताइए? पवन। तो पवन का संधि पो धन अन होता है, पो धन अन जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, पवन का संधि आपका पो धन अन होता है, ये आपका आयाती संधि का उदाहरण। अगले क्वेश्चन में आपका 88 नंबर। निह धन कलंक का संधि विच्छेद शब्द कौन बताइए? निह धन कलंक का सही संधि शब्द कौन सा बताइए? निह धन कलंक का सही संधि शब्द कौन सा हो जाएगा? तो देखिए, निह धन कलंक का सही संधि शब्द आपका देखे जाएंगे साथियों यहाँ पे निष्कलंक होता है, निष्कलंक।
निष्कलंक ए भी दिएगा, निष्कलंक ए भी दिएगा, ठीक है, जो दोनों के दोनों आपको जो दिए गए हैं शुद्ध हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन में जुगुप्सा किस रस का स्थायी भाव है? जुगुप्सा जो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा साथियों, विवश का, ठीक है, जो आपका सील विकल्प देगा आपका जुगुप्सा जो है विवश रस का स्थायी भाव है, जो आपका दिया गया सील विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर सबको इसके बारे में? विस्मय जो है अद्भुत रस का स्थायी भाव होता है, भय आपका भयानक रस का स्थायी भाव, क्रोध आपका रौद्र रस का स्थायी भाव होता है, ठीक है। अगला आपका है साथियों 90 नंबर, शुद्ध वाक्य का चयन करें, ठीक है। चलिए शुद्ध वाक्य का चयन हमको करना है, यहाँ पे कौन सा वाक्य शुद्ध दिया गया है? तो अनेक निरपराधी दंड के भागी हुए, जो वाक्य दिया गया है सील आपका यहाँ पे शुद्ध। माता पिता की शुश्रूषा दी गई है, आपका गलत हो जाएगा, माता पिता की सेवा करनी चाहिए होगा, ठीक है। तूफान आने का क्या होता है? आशंका होती है, संदेह नहीं होता, ठीक है। इसके मात्र दो कारण होने चाहिए, इसके मात्र दो कारणों से एक मात्र नहीं होगा, इसके मात्र दो कारण हो सकते हैं। चलिए, किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ तालु है? किस वर्ण का उच्चारण स्थान का कंठ तालु है? तो ए और आय का, ठीक है। ए आई और जो आपका दिया गया है इसका उच्चारण स्थान का कंठ तालु होता है, ठीक है। ओ औ का उच्चारण स्थान का कंठ ओष्ठ होता है, ठीक है। ह का तो आपको पता ही है उसमें है, छ का आपका तालु है। अगला है अब पढ़कर क्या होगा? इस वाक्य में कौन सा क्रिया, अब पढ़कर क्या होगा? पढ़कर क्या होगा ना, तो यहाँ पे पूर्वकालिक क्रिया लगी है, जो आपका दिया गया यहाँ पे शील विकल्प आपका राइट आंसर, पढ़कर बोला है, यानी कि पहली क्रिया क्या हो गई है? पढ़कर, पूर्वकालिक में हो गई है, क्या होगा आपकी दूसरी क्रिया है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़े आपका साथी है 93 नंबर, कौटिल्य का विलोम क्या होगा? तो कौटिल्य का विलोम अगर देखने जाएंगे तो आर्जव हो जाएगा, आर्जव, जो आपका दिया गया डी विकल्प आपका राइट आंसर, कौटिल्य का विलोम आपका आर्जव होता है। आ, आ, आर्तव का विलोम आपका क्या होता है? देखिए आर्तव का विलोम आपका अनार्तव हो जाएगा, मृदुलता का विलोम आपका कठोरता हो जाएगा, ठीक है। चलिए, सच्चास्त्र का उचित संधि विच्छेद कौन सा बताइए? सच्चास्त्र का, तो देखिए सच्चास्त्र का संधि विकल्प का क्या हो जाएगा? सच्चास्त्र का संधि विकल्प सत्य दंत शास्त्र, ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी विकल्प आपका राइट आंसर, शास्त्र का संधि विच्छेद आपका सत्य धन शास्त्र होता है, ठीक है। और ये आपका व्यंजन संधि का होता है। अगले क्वेश्चन में आपके 95 रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है? तो रौद्र रस का स्थायी भाव की अगर बात करें तो रौद्र रस का स्थायी भाव यहाँ पे क्रोध होता है, जो आपका ये विकल्प देकर साथी राइट आंसर होगा, ठीक है। रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध है, भयानक रस का स्थायी भाव भय है, वीर रस का स्थायी भाव का उत्साह है, और अद्भुत रस का स्थायी भाव का विस्मय है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे आपका साथियों 96, संरचना शब्द के लिए कौन सा पर्याय शब्द अनुचित है? संरचना, संगठन है, रचना विन्यास है, उद्भावना है, विरचित है, तो रचना शब्द के लिए जो आपका दिया गया है उद्भावना आपका पर्याय अनुचित हो जाएगा, ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे शील विकल्प आपका right है। संरचना शब्द के लिए परिचित शब्दों के ढांचा, निर्माण, भवन, आकार, संघटना, रचना विन्यास, विरचित आदि शब्द, लेकिन उद्भावना जो है इसका उचित पर्याय नहीं हो जाएगा। 97, किसी बात का गूढ़ रहस्य जानने वाला वाक्य के लिए एक शब्द क्या होता है? किसी बात का गूढ़ रहस्य जानने वाले के लिए एक शब्द आपका हो जाएगा साथी, उसको मर्मज्ञ कहते हैं, ठीक है। किसी बात का गूढ़ रहस्य जानने वाले को मर्मज्ञ कहा जाता है। बिना पढ़े हुए अंश वाक्यांश के लिए एक शब्द कहा जाएगा, तो बिना पढ़े हुए अंश वाक्यांश को ये एक शब्द यहाँ पे अपठित हो जाएगा ना, अपठित मतलब जो पढ़ा नहीं गया है उसको अपठित कहेंगे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़े आपका साथियों 99, मैंने सर्दी के लिए गर्म कपड़े बनवाए, यहाँ पे देखिए अपठनी दिया गया था, मतलब जो पढ़ने योग्य नहीं है उसको अपठनी कहेंगे, ठीक है। मैंने सर्दी के लिए गर्म कपड़े बनवाए, तो मैंने इसमें क्रिया कौन सी है? तो इसमें क्रिया बनवाए, तो इसमें आपकी सकर्मक क्रिया हो जाएगी, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी विकल्प आपका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 100 नंबर, आखिरी क्वेश्चन बताएंगे, कोशिश करेंगे राइट आंसर। विशेषण किसकी विशेषता बताते हैं? तो विशेषण जो है आपकी संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, जो आपका ये विकल्प देगा आपका राइट आंसर, ठीक है। विशेषण जो है किसकी विशेषता बताते हैं? तो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, जो आपका दिया गया सी विकल्प आपका राइट आंसर, ठीक है। क्लियर है? चलिए तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे क्या होती है पूरी होती है, जीके इसकी हिंदी की। आई होप कि जो क्लास है अच्छी लगी साथियों, अच्छी लगी होगी, तो अपना जो फीडबैक है क्लास के बारे में नीचे कमेंट में दे दीजिएगा, और क्लास को जो है लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे पहली बात है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हम आपसे मिलेंगे आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे का जो क्लास है जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।